नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। उत्तरकाशी में 41 जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मशीनें दिन रात काम में लगी हुई है। तारीख पर तारीख बदलती जा रही है, लेकिन 41 मजदूरों के बाहर निकलने वाली तस्वीर दिखाई नहीं देती। इन सब के बीच अब सब्र भी टूटने लगे हैं और साथ ही साथ अब सवाल भी यहाँ पर कई खड़े होते हैं कि कब तक वो मजदूर बाहर आ सकेंगे, क्योंकि हर तारीख के साथ उम्मीद टूटने से लगी है। ऐसे में सबसे पहले आपको बीते 8 दिनों की पूरी टाइमलाइन हम बता देते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ है, ये आपको बताते हैं। 12 नवंबर टनल में 41 मजदूर फंसे और रेस्क्यू फिलहाल शुरू किया गया। 13 नवंबर की बात की जाए तो मलबे को रोकने के लिए कंक्रीट लगाए गए। फिर उसके बाद तारीख आई 14 नवंबर की। 14 नवंबर को छोटी मशीन से मलबे में ड्रिल किया गया और फिर 15 नवंबर ऑगर ड्रिलिंग मशीन टनल में पहुंचाई गई। 16 नवंबर की अगर बात करें तो ड्रिल के जरिए पाइप मलबे में डाला गया। फिर उसके बाद 17 नवंबर को फंसे लोगों को निकालने के लिए सर्वे किया गया। 18 नवंबर की तारीख को क्या हुआ, अब आप ये भी जान लीजिए। इंदौर से एयरलिफ्ट की गई नई ऑगर मशीन और 19 नवंबर को टनल के ऊपर से ड्रिलिंग का काम फिलहाल शुरू किया गया। उत्तरकाशी के एक टनल में फंसी 41 जिंदगियां उत्तर मांग रही हैं कि आखिर कब तक तारीखों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, कब तक जिंदा सांसों पर संशय का साया छाया रहेगा, आखिर कब तक मशीनी विफलताओं का बोझ लिए चलती रहेंगी, आखिर इसका जवाब कौन देगा, आखिर कौन उन बेबस परिवारों को समझाएगा कि उनके परिवार का सदस्य सांस ले भी रहा है या उसकी सांसें टनल में दम तोड़ चुकी हैं। आखिर कौन बताएगा, आखिर कौन समझाएगा, कौन कौन कौन? इन सवालों के जवाब में सिर्फ समय समाधान के रूप में खड़ा है। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका फैसला समय के पास सुरक्षित रखा है। फंसे हुए मजदूरों को पाइप की मदद से कंप्रेस्ड हवा के साथ ऑक्सीजन के अलावा छोटे भोजन के पैकेट्स और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। मजदूर ढही सुरंग के अंदर अपने साथ ले गए वॉकी टॉकी के जरिए भी बचाव कर्मियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन का कहना है कि कोशिशें जारी हैं। पाइपलाइन से सूखे मेवे और दवाएं भेजी जा रही हैं। ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं। तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतजाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिस पर कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते हैं 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। दवाओं के साथ दुआओं का सिलसिला भी जारी है। हादसे वाली साइट पर मशीनें ओवरटाइम कर रही हैं, वहीं भगवान से भी प्रार्थना जारी है। इंसान बनाम मशीन बनाम पहाड़। उत्तरकाशी के सलकारा टनल के बाहर यही कहानी चल रही है। पिछले रविवार को सुरंग ढहने के बाद भीतर 41 मजदूर फंसे हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तमाम जुगत लगाई जा चुकी है, मगर अभी तक एक भी रेस्क्यू नहीं हो पाया। भूवैज्ञानिकों, इंजीनियर्स, सुरंग निर्माण विशेषज्ञों और भू तकनीकी विशेषज्ञों समेत रेस्क्यूअर्स की एक पूरी टीम लगी हुई है। शनिवार दोपहर तक आगे की राह एक दिन पहले साइट पर सुनी गई तेज आवाज के बाद और अधिक मुश्किल हो गई है। ड्रिलिंग पहले ही रुकी हुई है। अधिकारियों ने शनिवार को पहाड़ी की चोटी से लंबवत यानी कि वर्टिकल छेद करने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि निर्माणाधीन सुरंग के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की सड़क रविवार दोपहर तक तैयार हो जाएगी। टनल साइट पर रेस्क्यू वर्कर्स मुख्य रूप से 3 तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं। ढही हुई सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को ऑक्सीजन, भोजन, बिजली और पानी की लगातार आपूर्ति के जरिए जीवित रहने को सुनिश्चित करना, उनकी सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करना, भारी उपकरणों के उपयोग के दौरान निर्माणाधीन सुरंग के किसी अन्य हिस्से के ढहने की भी आशंका को खत्म करना। सांसों पर जब सवाल उठा तो उनके परिवारों का सब्र भी टूटने लगा। अपनों के प्यार से गुस्सा सिर पर सवार हो गया।
फंसे मजदूरों के घर वाले पूछने लगे कि आखिर कब तक तारीख पर तारीख का सिलसिला चलेगा, आखिर कब वो तारीख आएगी जब उनके चाहने वालों को वो सामने देख सकेंगे। लेकिन अधिकारियों से लेकर आसपास मदद में जुटे लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। सब मशीनों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मशीनें बेबस नजर आ रही हैं। मजदूरों के घर वाले इसी बेबसी को जी रहे हैं। टनल में फंसे मजदूरों की मौजूदा स्थिति क्या है, ये सभी को मालूम है। इसी स्थिति पर सरकार जवाब देने आई। उनके जवाब में भी मजबूरी थी, शब्द शब्द पर संशय का भाव था। फिलहाल उन्होंने जो कुछ कहा आप भी सुन लीजिए। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। यहाँ जो अनेक प्रयास चल रहे हैं, ऊपर से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अनेक प्रकार के ड्रिलिंग मशीन, टेक्नोलॉजी, अलग प्रकार के अनेक प्रकार पे काम हो रहा है, जिसका मैंने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से उनका प्रेजेंटेशन और उसका पूरा अभी तक का रिपोर्ट लिया है। पहला प्रयास हमने ऑगर मशीन का शुरू किया, जो अमेरिका में बनी हुई है। वो एक मशीन काम कर रही, दूसरी भी मशीन है, पर वो मशीन जब सॉफ्ट स्टार्टा था तो अच्छा काम कर रही थी। अचानक हार्ड मटेरियल आने के कारण थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ। उसका भी टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला गया है और वो मशीन जो है, वो जो पाइप अंदर में जाएगा तो वो आखिरी तक पहुंचकर फिर वहां से लोगों को उसमें से बाहर निकालने का प्लान उसमें है। उत्तरकाशी में फंसी जिंदगियां समाधान मांग रही हैं। सिस्टम मशीनों के सहारे बैठा है। हर तरफ बेबसी है। सब्र रह रहकर टूट रहा है। हादसे की जगह पर मशीनें हैं, भीड़ है, मदद करने वाले हैं, अधिकारी हैं, सरकार भी है, मंदिर तक है, उम्मीद भी है। जो नहीं है वो है उन मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने की तारीख। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देख लिया कि अभी तक क्या कुछ चल रहा है और अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखकर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से पाइपलाइन के जरिए अंदर खाना पानी भेजा जा रहा है। और मजदूरों को भी आपको बता दें कि रेस्क्यू करने वालों के बीच किस तरह से एक मिट्टी का पहाड़ सा खड़ा करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि टनल में 5 तरफ से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए आप जान लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर फूड सप्लाई की जा रही है। तो सबसे पहले आप देखिए, सिलक्यारा की ओर से मेन टनल में 35 मीटर की ड्रिलिंग NHIDCL के जिम्मे है। और दूसरा आपको बता दें कि डंडाल गांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर की खुदाई THDCL के पास है। तीसरा, डंडाल गांव की तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी ONGC के पास है। तो सिलक्यारा यमुनोत्री नेशनल हाईवे डंडाल गांव 4.5 किलोमीटर की सुरंग और 40 मजदूर फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहां पर फंसे हुए हैं। और ये भी आपको हम बता रहे हैं लगातार कि किस तरह से यहां पर जिंदगियां अभी फिलहाल फंसी। 7 मीटर हिस्सा धंस चुका है। पाइप से खाना भेजा जा रहा है। आपको हम क्लियरली बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से यहाँ पर फिलहाल खाने की सप्लाई की जा रही है। टनल का मुआयना किस तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि टनल में 5 तरफ से ड्रिलिंग का काम इस वक्त किया जा रहा है। इसकी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। पहला, सिलक्यारा की ओर से मेन टनल में 35 मीटर की ड्रिलिंग NHIDCL के जिम्मे सौंपी गई। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, डंडाल गांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर की खुदाई THDCL के पास है। और तीसरा, डंडाल गांव की तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी ONGC के पास है। चौथा, सिलक्यारा से 350 मीटर आगे यमुनोत्री जाने वाले पुराने रास्ते पर BRO ने सड़क बनाई है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जिम्मा RVNL के पास सौंपा गया। पांचवा, सिलक्यारा की तरफ से ही 350 मीटर आगे 92 मीटर की 2 वर्टिकल ड्रिलिंग RVNL और सतलुज जल विद्युत निगम के पास है। पहली ड्रिलिंग 24 इंच की होगी और इससे मजदूरों को खाना दिया जाएगा। इसमें 2 दिन लगने की उम्मीद जताई जा रही है। और दूसरी ड्रिलिंग 1.2 मीटर यानी कि डायमीटर हम आपको बता रहे हैं किस डायमीटर की होने वाली है, जिसमें लोगों को निकाला जाएगा। इसमें तकरीबन 4 से 5 दिन लगने वाले हैं। तो देखिए, टनल साइट पर 3 तरफा लड़ाई इस वक्त लड़ी जा रही है। फंसे मजदूरों को ऑक्सीजन, भोजन, बिजली, पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक लड़ाई है। सुनिश्चित निकासी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
निर्माणाधीन सुरंग के लिए आपको बता दें कि किसी अन्य हिस्से के ढहने की किसी भी आशंका से बचें, इस तरह को लेकर के लगातार फिलहाल लड़ाई लड़ी जा रही है। ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन हमारे संवाददाता अक्षय राय इस वक्त खुद ग्राउंड पर मौजूद है। उनके पास आपको लिए चलते और जानकारी आपको विस्तार से देंगे कि इस वक्त वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह की प्लानिंग की जा रही है। अक्षय, आप बताइए, चूंकि आप इस वक्त वहां पर मौजूद है, किस तरह से वहां पर स्थिति बनी हुई है, क्या प्लान वहां पर तैयार किया जा रहा है और किस तरह से तैयारी की जा रही है? और देखिए महिमा, सबसे बड़ी बात ये रही है कि 8 दिन से ये सभी मजदूर 41 मजदूर सिनक्यारा में टनल में फंसे हुए हैं और साफ तौर पर है कि इनको बचाने की तमाम कवायदें कोशिशें जारी हैं। आज नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वहां का दौरा किया और तमाम दिशा निर्देशन दिए। इसके साथ उन तमाम अधिकारियों से बात की, खास करके पीएमओ क्योंकि सक्रिय हुआ है तो तमाम अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं। साफ तौर पर है कि SGVNL और इसके बाद जो इसकी पूरी नेशनल अथॉरिटी देखती है उसकी एजेंसी लगी हुई है। इसके अलावा ONGC को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है। टिहरी डैम को जो एजेंसी देखती है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDC, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है और कोशिशें जारी है कि किसी तरह से मजदूरों के पास पहुंचाया जा सके, उनको वापस लाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि एक तो पहले जो ड्रिलिंग शुरू की गई थी सिनक्यारा टनल को लेकर के, वहाँ पर जो मशीन फंसी है उसके बाद मुश्किलें आई। अब सबसे बड़ी है कि ऊपरी सतह पर जो कि 200 मीटर के आसपास ये बताई जा रही है कि वहाँ पर ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। पहले पेड़ कटाई का कार्य किया गया है। यहाँ के जो वन विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने भी वन जो क्षेत्र है वहाँ पर जो पेड़ की कटाई उन्होंने शुरू की। उसके बाद जो एजेंसियां हैं 3 तरफ से ड्रिलिंग की कोशिश कर रही हैं। 2 तरफ से सिनक्यारा जो टनल है उनकी तरफ से कोशिशें जारी है। जो जिस तरह से अधिकारी नेशनल हाईवे के लगे हुए हैं उनका कहना है कि ऑक्सीजन और जो भोजन है वो पहुंचाने का उद्देश्य मुख्य है ताकि मजदूरों की जो ज़िंदगी है वो बची रहे। लेकिन कुछ जो जानकारी भारत 24 के पास है वो कि लगभग 3 से 4 मजदूरों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अगर वो सही तरीके से उनको मेडिसिन्स उपलब्ध नहीं हो पाई तो उनकी स्थिति नाजुक बन सकती है। इसके अलावा और मजदूर सेफ बताए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिंदगियां खतरे में है। जब तक और अक्षय, चूंकि आप खुद ग्राउंड पर मौजूद है, आप भी बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, और इससे पहले आप जोशीमठ भी गए थे और जोशीमठ पे आपने उस वक्त हालात देखे थे। एक बार फिर से, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पहाड़ों में जो विकास हो रहा है वो पहाड़ों को विनाश की ओर खींचता जा रहा है? क्योंकि पहाड़ों की कटाई, चट्टानों की कटाई की जा रही है, इस तरह की चीजें की जा रही है, तो कहीं ना कहीं पहाड़ में रहने वाले लोगों की मुश्किल इस तरह से आने वाले समय में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि महिमा, आपने देखा होगा, आप भी गई थी जो जोशीमठ का जो पहाड़ है वो कहा जाता है कि जो ग्लेशियर पिघले उसके बाद वो सतह तैयार हुई। वैसे ही अगर उत्तराखंड के पहाड़ को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि ये पहाड़ युवा है। एक तरफ से जो मिट्टी ज़्यादा है, पहाड़ कम है, मतलब पत्थर कम है और उससे मिली जुली सतह बनती है। और साफ तौर पर है कि अगर सिनक्यारा का ये अगर देखें, उत्तरकाशी का जो ये एरिया देखें तो इसमें मिट्टी ज़्यादा नज़र आती है, पत्थर कम नज़र आते हैं। और साफ तौर पर है कि अगर इसको ड्रिलिंग सही तरीके से नहीं की जाती है तो वो पहाड़ दरकने के खतरे काफ़ी बढ़ जाते हैं। और यही यहाँ पर भी देखने को मिला है कि 200 मीटर के जाने के बाद और ये पहाड़ दरके हैं और मजदूर फंस गए हैं। अब साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं विकास जो है वो विनाश की तरफ अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक तरफ से तकनीकी पहलू ये भी है कि अगर इस तरह की अगर हरकत सामने आती है, इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो क्यों नहीं पहले जो साइंटिफिक तरीके हैं उसको अपना लिए जाने चाहिए थे, और ये अपनाए शायद नहीं गए और इसलिए इस तरह की अगर मामला सामने आया है। लेकिन फिलहाल अब पूरा मामला टिक गया है कि किस तरह से मजदूरों को बचाया जाए, जिसमें कि यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के सभी मजदूर शामिल हैं। कुछ ऐसे मजदूर भी हैं जिनके भाइयों से उनकी जब बातचीत हुई वॉकी-टॉकी पर
तो उन्होंने कहा कि अपनी माँ को भी ये बात मत बताना। तो साफ तौर पर है कि यहाँ पर मार्मिक दृश्य भी देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। आपने अक्षय एक बात बिल्कुल सही कही है कि पहले से अलर्ट रहने की जरूरत थी और पहले से अलर्ट रहते तो फिर चीजों का शायद हो सकता था कि ख्याल रखा जाए। सवाल यहाँ पर कई खड़े होते हैं और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या पहाड़ों का जो विकास आप करें वो विनाश की ओर उनको लेकर के जा रहा है। आप ये जानकारी दे रहे हैं कि जो मजदूरों के अंदर संख्या है, जो जिनकी तबियत बिगड़ती जा रही है, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर के प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, एक बार ये बताइए आप। देखिए, सबसे बड़ी कोशिश यही है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो सिनक्लारा जो टनल है उसकी तरफ से भेजी जा सके, क्योंकि और दूसरा रास्ता है नहीं। दूसरी तरफ से ये है कि 900 mm की जो पाइपलाइन है उसके थ्रू चना भेजने की कोशिश की जा रही है, ड्राई फ्रूट्स भेजने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है ताकि मजदूरों को कुछ एनर्जी मिलती रहे, ताकि वो सर्वाइवल अपनी ठीक से कर सकें। लेकिन कह सकते हैं कि वो नाकाफी साबित कहीं ना कहीं हो रहा है और कोशिश ये भी है कि दूसरी तरफ से भी पाइपलाइन बिछाई जा रही है ताकि उनके पास पर्याप्त भोजन पहुंच सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 9 से लगभग 8 से 9 दिन होने जा रहे हैं। अगर उनके पास अगर सही तरीके से सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं तो उनका जीवन यापन किस तरह से चल रहा होगा। क्योंकि अगर आपको ही किसी एक अंधकार में दुनिया बंद कर दिया, एक रूम में बंद कर दिया जाए और आपका कहा जाए कि आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आपको भोजन मिलेगा और आप इसमें जीवित रहिए, तो वो शायद मुमकिन नहीं होता है। प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो ये शायद संभव नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिजीविका देखने को वहाँ पर मिल रही है मजदूरों में और उनकी कोशिश है कि वो सही तरीके से वापस आ सके। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाया जा रहा है, सुरंग विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है, बीआरओ अधिकारियों को भी यहाँ पर लगातार बुलाने की कोशिशें की जा रही है। वो फिलहाल पहुंच भी रहे हैं और प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है। अभी फिलहाल मौसम ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात अक्षय ये है कि अगर मौसम खराब होता है यानी कि बर्फबारी यहाँ पर होती है तो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।